Religion means dharm. The tribal express their faith and religion through art and craft. आदिवासी अपनी कला और शिल्प के माध्यम से अपने विश्वास और धर्म को विस्तृत करते हैं. They believe in elaborate rituals. वे इन अनुष्ठानों को विस्तृत रूप से मानते हैं. They worship the nature. वह प्रकृति की पूजा करते हैं, like sun, सूरज, मिट्टी, soil, trees, पेड़ पौधे, etc. They sacrifice animals to deities as they believe in the power of God in the form of stone, tree, etc. वे पत्थरों और पेड़ों की पूजा करते हैं और भगवान की शक्ति में विश्वास करने के लिए वे जानवरों की बलि देते हैं. The tribals are very religious. आदिवासी बहुत ही धार्मिक होते हैं. They offer the first fruit of the season of the goddess god for the forest. वह पहले होने वाले फलों को अपने प्राकृतिक देवी देवताओं को समर्पित करते हैं. मतलब सबसे पहले वो देवी देवताओं को अर्पित करते हैं. केस स्टडी बिश्नोई. बिश मीन्स 20 एंड नोई मीन्स 9. बिश्नोई इज अ रिलीजियस ग्रुप फाउंड इन द वेस्टर्न. बिश्नोई जो है पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाला एक समूह है. द डेजर्ट एंड नॉर्थ इंडिया स्टेट, जो मरुस्थल और उत्तर भारत के राज्यों में निवास करते हैं. दे फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल. वो कुछ बेसिक अपने मूल सिद्धांतों को मानते हैं. 29 टू अकॉर्डिंग विच द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ टू बी प्रोटेक्टेड. वह जंगलों और जंगली जीवनों को बहुत संभाल कर रखते हैं. मतलब वो किसी भी प्राकृतिक संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाते. अकॉर्डिंग टू दैम हार्मिंग द एनवायरमेंट मीन्स हार्म वंस ओन सेल्फ. अगर वह अपने पर्यावरण या जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना समझते हैं. द कम्युनिटी ऑफ बिश्नोई हैज बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स. बिश्नोई समाज में जो बिश्नोई ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी जानवरों को नहीं मारते. मारना उनकी समूह में प्रतिबंधित है. फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड ट्राइज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. वह जंगली जीवन के साथ साथ पेड़ पौधों को भी रक्षा करते हैं. They even see to it that the firewoods that they use should not even eat any insects. यहाँ तक कि वह यह भी देखते हैं कि जिस लकड़ी का वह उपयोग जलाने के लिए करते हैं उसमें कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं होने चाहिए. मतलब किसी भी जीव की वो हत्या नहीं करते. They do not wear blue colored clothes as they dye required to color them to is often cutting many shrub. वह नीले रंग के कपड़ों को भी नहीं पहनते क्योंकि इन कपड़ों को पहनने के लिए उस पे पेड़ों की कटिंग करके जो कलर उन कपड़ों पर लगाया जाता है. इसलिए वो ऑप्टेन बाय कटिंग मेनी सर्ब्स, बहुत सारी जड़ी बूटी या कलर पेड़ों की उसमें काट कर उसको उपयोग करते हैं. अमृता देवी ए बिश्नोई वुमन अलॉन्ग विथ 363 other dead saving the Khiljari trees. They opposed the king's men who had come to cut the trees and preferred to sacrifice their leaves for saving the green tree. और बिश्नोई समाज की औरतें और 363 अलग बिश्नोई समाज के लोग जो है वो डेड सेविंग द खिलजारी ट्री, पेड़ों को कटने से बचाए. खिलजारी समय जो एक पेड़ हुआ करता रहा उसको कटने से उन्होंने बचाया. दे अपोज द किंग्स मैन हु हैड कम टू कट द ट्री. जहाँ जहाँ राजा महाराजा इन पेड़ों को काटते थे वो वहाँ पर पहुँच जाते थे. एंड प्रीफर टू सेक्रीफाइस देयर लीव्स फॉर सेविंग द ग्रीन ट्री. और उन्होंने इस बात के लिए उनको राजी किया कि इन पेड़ों को ना काटे जाए, इनका बलिदान ना किया जाए फॉर सेव द ग्रीन ट्री, और हरे भरे पेड़ों को बचाया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग मीन्स एक जगह से दूसरे स्थान पर खेती करना. सम ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो कॉल्ड द जूम कल्टीवेशन. बहुत सारे आदिवासी जनजाति वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती को स्थानांतरित करते रहते हैं. इसे जूम कल्टीवेशन भी या जूम खेती करना भी कहते हैं. दे क्लियर ए पैच ऑफ लैंड ऑफ द फॉरेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स देयर. वह जमीन को पहले पूरी तरह साफ करते और वहां पर लैंड इन द फॉरेस्ट ग्रो क्रॉप और वहां पर जंगलों में अपनी फसलों को उगाते हैं. वंस दैट पैच लूज इट्स फर्टिलिटी दे मूव टू अनदर प्लेस. जब उस जमीन की
उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। पैच ऑफ लैंड इन द मेंटेन द प्रीवियस लैंड regains its fertility and vegetations grow on its again। जब पुरानी जगह पर वापस उपजाऊ क्षमता आ जाती है तो वो वहां पर लौटकर फिर से खेती करना प्रारंभ करते हैं। सम अदर ट्राइबल्स प्रैक्टिस साल्स एंड बर्न मेथड्स। बहुत सारे जो आदिवासी होती है वो साल्स और बर्न मीन्स जलाना विधि का उपयोग करते। दे कट एंड बर्न ट्रीज इन ए पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड। वहां पर जो छोटे मोटे जो पेड़ होते हैं उनको वो जला देते हैं। द एशेस मेक्स द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। और वो राख को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं जिससे वहां पर उपजाऊ क्षमता बढ़ जाते हैं। दिस मेथड हैज adverse affect the environment. It is case deforestation leading to natural climates like floods, landslides, soil erosion etc. इस पद्धति का हमारे वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे वनों की कटाई होने से पर्यावरण पर इस पर काफी असर पड़ता है, जिसके कारण कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और मिट्टी का कटाव जैसी चीजें होने लगती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज आदिवासी समुदाय के लिए खतरा। रैपिड अर्बनाइजेशन इज ए ब्रेक थ्रेट टू द ट्राइबल कम्युनिटी एज फॉरेस्ट आर देयर ट्रैवलिंग प्लेसेस। शहरीकरण आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जिसमें से उनके समुदाय को इससे काफी नुकसान या उनके समाप्त होने का खतरा है। एज फॉरेस्ट देयर ट्रैवलिंग प्लेसेस, जंगलों को काटकर रहने की जगह बनाई जा रही है। द फॉरेस्ट आर कट डाउन, पेड़ों को जंगलों को काटा जा रहा है। टू सेटअप द इंडस्ट्री, वहां पर कारखाने लगाए जा रहे हैं। द ट्राइबल हैव टू evacuate the place or the prohibited from using that area. The tribal have to evacuate the place or are prohibited for using that area. आदिवासियों को उस क्षेत्र को खाली करना पड़ता है और उनके लिए यह क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है। दे कैन नॉट यूज द प्रोडक्ट ऑफ द लैंड, और भी जमीन की कोई भी संपदा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड सम एरिया एज प्रोटेक्टेड एरिया। भारत सरकार ने ऐसे एरिया को पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास करना प्रारंभ किया हुआ है। दे इंक्लूडिंग रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट के नाम से या नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसको संरक्षित किया गया है। कटिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पर जानवरों को मारना और पेड़ों को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सच एरिया एज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसे जगहों को बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दे हेल्प इन मेंटेन द इकोसिस्टम एंड द कंजर्विंग नेचुरल डाइवर्सिटी, जिसके कारण यहाँ पर प्राकृतिक आवास या हमारे नेचर को, हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए और प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा हो सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कुछ वाइल्ड लाइफ पार्क और सेंचुरी, स्टेट और एनिमल प्रोटेक्टेड, किस जगह पर किस एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहाँ पर किस जानवर को प्रोटेक्ट किया गया है, बंगाल टाइगर को। सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर टाइगरों को प्रोटेक्शन दिया गया है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, यहाँ पे एशियन एलिफेंट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी आसाम में, यहाँ पे राइनोस जो है एक सिंग वाले गेंडे जो हैं उनको संरक्षित किया गया। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, इसमें एशियाटिक लायन है, ये एशियाई शेर है जिसको हम बब्बर शेर भी कहते हैं। पेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट्स हैं। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, यहाँ पे भी क्या है, बंगाल टाइगर।